बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं जो कि अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। नजर डालते हैं आज के ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप पर। शुमाली कश्मीर के बारामूला ज़िले के शीरी इलाके में जुम्मे को एक सड़क हादसे में एक 32 साल खातून की मौत हो गई है। नाज़रीन मोहतरम, आपको पता चले कि शीरी बारामूला में सड़क के एक दिलदोज हादसे में एक खातून लुक़्मे अज्जल बन गई जबकि इसका शौहर जख्मी हो गया। यह हादसा जुम्मे को बाद दोपहर इस वक्त पेश आया जब जाहिदा बेगम और इसका शौहर मोहम्मद अब्बास खान साकिन टठमुला एक स्कूटी पर सवार थे कि इस दौरान इनकी स्कूटी पलट गई, जिसके नतीजे में 32 साल जाहिदा बेगम एक मुसाफिर बस के नीचे आ गई और मज़कूरा खातून मौके पर ही लुक़्मे अज्जल बन गई जबकि इसका शौहर शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर जीएमसी बारामूला पहुंचाया गया। इस दौरान मज़कूरा खातून की मौत की खबर फैलती ही पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गया। नाज़रीन मोहतरम, बता दी कि जम्मू व कश्मीर में गुज़िश्ता 12 बरसों में पेश आए सड़क हादसात में 13,000 से ज़्यादा अफराद की मौत हुई है जबकि 1 लाख से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। वाज़ेह है कि मुल्क भर में सड़क हादसात की वजह से हज़ारों अफराद अपनी कीमती जानें गंवा रहे हैं और हज़ारों अफराद सड़क हादसात में शदीद जख्मी होने की वजह से माजूरों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं। इधर दूसरी जानिब वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले में जुम्मे को एक शख्स की एक लोड कैरियर की जद में आने के बाद मौत वाक़या हो गई है। पुलिस राय ने बताया कि ये शख्स वुसन इलाके में बस में सवार होने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान एक लोड कैरियर ने इसे टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। इन्होंने बताया है कि जख्मी को फौरी तौर पर PHC वुसन मुंतकिल किया गया, जहाँ से इसे मजीद इलाज के लिए सिकिम सूरा मुंतकिल किया गया। ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। वही मुताफिक की शिनाख्त मोहम्मद यूसुफ शेख साकिन गांदरबल के तौर पर की गई है। इधर पुलिस ने मामले का नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। इधर तहरीकी जामिया मस्जिद श्रीनगर में आज मुसलसल चौथे जुम्मे की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। ऐसे में एक बार फिर जामिया मस्जिद का मरकजी दरवाज़ा नमाजियों के लिए बंद कर दिया गया और जामिया के आसपास पुलिस, CRPF और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों की भारी तैनाती को अमल में लाया गया। वही मीरवाइज मोहम्मद उमर फारूक, जो कि 4 साल की तवील तरीन खाना नजरबंदी के बाद सितंबर के आखिरी हफ्ते में रिहा किए गए थे, इनको भी जामिया मस्जिद में वाज़ो तबलीग की इजाज़त नहीं दी गई और इन्हें अपने घर वाक़या नगीन श्रीनगर से जामिया मस्जिद जाने की इजाज़त नहीं दी गई। नाज़रीन मोहतरम, इस हवाले से मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक का एक वीडियो बयान सामने आया जिसमें इन्होंने इंतज़ामिया के इस रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार किया। अंजुमन औकाफ जामिया के सदर और मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने लगातार चौथे जुम्मे को भी कश्मीर की सबसे बड़ी इबादतगाह मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर को नमाजियों के लिए बंद करने और ख़ुद इन्हें अपने ही घर में नज़र बंद करके वाज़ो तबलीग पर कदगन आयद करने के अमल को रियासती हुकूमत का इंतहाई अफसोसनाक तर्ज अमल करार देते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट से अपील की है कि वो इस मामले को संजीदा नोटिस ले। कि क्यों हमें बार बार रोका जा रहा है, क्यों जामिया मस्जिद को बार बार नमाज के लिए बंद किया जा रहा है, तो ये एक अफसोसनाक तर्ज अमल है। पिछले हफ्ते भी मेरे 2-3 तबलीगी प्रोग्राम थे, खानियार में था, सराय बाला में था और वहाँ भी मुझे जाने नहीं दिया गया। वहाँ पर भी जो लोग जो है वो क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल सल्लम सुनने के लिए जमा हुए थे। तो मेरी तमाम जो दीनी एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी जो है वो पाबंदियों का सिलसिला बराबर जारी है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में 10 नवंबर तक मौसम वसी पैमाने पर नासाज होने का कोई इम्कान नहीं है। मुतल्लिका महकमा के एक तर्जमान ने बताया कि वादी में जुमेरात की शाम पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिशों या बर्फबारी का इम्कान है। इन्होंने कहा कि वादी में 3 से 6 नवंबर तक मौसम मजमुई तौर पर खुश्क रह सकता है। इनका कहना था कि बाद अज वादी में 7 और 8 नवंबर को मौसम अबर आलूद रह सकता है और इस दौरान पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी मुतवक्का है। तर्जमान ने कहा है कि वादी में 9 और 10 नवंबर को भी मौसम अबर आलूद रह सकता है और इस दौरान कुछ पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिशें या बर्फबारी का इम्कान है। इन्होंने कहा कि वादी में 10 नवंबर तक बड़े पैमाने पर मौसम खराब होने का कोई इम्कान नहीं है।
درسنا سازگار موسمی حالت کے بیچ وادی کشمیر کو ملک کے باقی حصوں کے ساتھ جوڑنے والی سری نگر جموں قومی شاہراہ پر ٹریفک کی نقل و حمل حسب معمول جاری ہے۔ وہی جنوبی کشمیر کے ضلع شوپین کو صوبائی جموں کے رجوری اور پونچھ اضلاع کے ساتھ جوڑنے والی تحریک مغل روڈ اور سری نگر لیہ شاہراہ پر بھی ٹریفک بغیر کسی خلل کے رواں دواں ہے۔ ناظرین کرام، آج کی نیوز راؤنڈ اپ میں اتنا ہی۔ اپنے میزبان فیصل بٹ کو دیجیے اجازت، اس وعدے کے ساتھ کل ہوگی آپ سے پھر ملاقات۔ اللہ نگہبان۔